प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाप्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्ष्ये समासुतम् जीवमजीवमदह्वम् जीर्णवरवसहेण जीर्णनेतीर्थम् देविन्दविन्दवन्द्रम् वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ मैं। सुधा जी आप कथाएं बोलेंगे, कम से कम उसको सुनते रहें। जो रिकॉर्डिंग उन्होंने भी मेहनत की है और करके भेजा है, तो हम खुद नहीं बोल पा रहे हैं, तो कम से कम वो सुनते रहें तो वो थोड़ा सा ध्यान में रहे। और खुद बोलने वो तो है ही, मतलब सबसे पहले ही जरूरत तो वही है कि हम खुद ही बोला करें और अदर टाइम में फिर उसको भी सुना करें, ताकि अब भूले नहीं। और भूलेंगे तो पूरा नहीं, लेकिन छोटी छोटी सी वो मतलब वो अशुद्धियां हो जाएगी, अशुद्ध पाठ हो जाएगा, शुद्ध पाठ नहीं रह पाएगा। चलिए अपनी चर्चा यहाँ चल रही है। गाथा नंबर 41 41 नंबर की गाथा अपनी चल रही है और इसके अंतर्गत सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया गया है। गाथा का पाठ करते हैं। जीवादि सद्दहनं सम्मत्तं रूपमप्रणोतं तु दुरभिनिवेश विमुक्तं प्राणं सम्मं कुहोदि सदीजम्नि। जीवादि पदार्थों का श्रद्धान करना वह सम्यक्त्व है और वह सम्यक्त्व आत्मा का स्वरूप है। इस सम्यक्त्व के होने पर दुरभिनिवेश रहित सम्यक ज्ञान होता है। तो ये सब तो जो गाथा में जो बात कही वो तो टीका लगभग उसकी तो पूरी हो गई है। उसके बाद में अब ये सम्यक दर्शन जो है वो 25 दोषों से रहित होता है। 25 दोष सम्यक दर्शन में नहीं होते, उनकी चर्चा यहाँ कर रहे हैं। तो 25 दोषों में सबसे पहले तीन मूर्ता से रहित सम्यक दर्शन होता है, उसकी चर्चा की। तीन मूर्ता कौन कौन सी है? देव मूर्ता, लोक मूर्ता और समय मूर्ता अथवा गुरु मूर्ता। तीन मूर्ताओं की चर्चा यहाँ पर की है। यानी सच्चे देवशास गुरु का श्रद्धान वो सम्यक दर्शन है और सम्यक दृष्टि जीव को सच्चे देवशास गुरु का श्रद्धान होता है। और इसके अलावा खोटे देवों का, खोटे शास्त्रों का, खोटे गुरुओं का उनकी मान्यता है, उनका श्रद्धान है, उनको अपना भला बुरा करने वाला यदि मानते हैं तो वो मूढ़ता है। मूढ़ता है यानी मूर्खता है, मूर्खता है यानी मिथ्यात्व है। वो मिथ्यात्व है, स्पष्ट रूप से ग्रहित मिथ्यात्व जैसी चीजें हैं। तो सम्यक दृष्टि की ये चीजें नहीं हो सकती हैं। सम्यक दर्शन इन मूर्ताओं से रहित होता है। देखिए पेज नंबर 192 पे अपनी चर्चा चल रही है। ये उक्त लक्षण युक्त तीनों मूर्ता सराग सम्यक दृष्टि की अवस्था में त्यागने योग्य हैं। जब राग सहित सम्यक वर्त रहा हो, सम्यक दृष्टि जिस समय आत्मा के अनुभव में निर्विकल्प स्वसंवेदन में नहीं है, निर्विकल्प आत्मानुभव से बाहर की अवस्था है, यानी शुभोपयोग की अवस्था है, तो उसको सराग सम्यक दृष्टि कहते हैं। उस अवस्था में भी ये मूर्ताएं नहीं हो सकती हैं। सराग सम्यक दर्शन की अवस्था में भी मूर्ताएं नहीं होती हैं, उस अवस्था में भी त्यागने योग्य है। मन वचन पेज नंबर 192 पर ही है। मन वचन काया की गुप्ति रूप
अवस्था जिसका लक्षण है, ऐसे वीतराग सम्यक्त्व के अवसर में तो अपना निरंजन निर्दोष परमात्मा ही देव है, ऐसी निश्चय बुद्धि ही देव मूर्ता से रहित पना है, ऐसा जानना। देखो ये जो ऊपर जिन मूर्ताओं की चर्चा की, देव मूर्ता, लोक मूर्ता और गुरु मूर्ता, वो तो सराग सम्यक दृष्टि की अवस्था में त्यागने योग्य है। ये तो व्यवहार मूर्ताएं हैं, मोटी। व्यवहार का मतलब है स्थूल मूर्ताएं हैं, मोटी हैं, ये तो दिखाई दे रही हैं, ये तो सराग सम्यक दृष्टि अवस्था में भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर वीतराग सम्यक दृष्टि है, वीतराग सम्यक दृष्टि मतलब अपनी आत्मा का अनुभव की दशा में जब वो है, उस समय जब है, तब क्या है कि उस अवसर में तो अपना निरंजन निर्दोष परमात्मा ही देव है। सराग सम्यक की अवस्था में तो अपना निरंजन निर्दोष परमात्मा ही देव है, ऐसी निश्चय बुद्धि ही देव मूर्ता से रहित पना है। जिस समय जीव आत्मा के अनुभव में स्थित है, उस समय यदि बाहर में अरहंत परमात्मा, वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा भी देव दिखते हैं, तो वीतराग सम्यक तो नहीं हो सकता है। यदि भगवान मंदिर में विराजमान जो भगवान है, समाशरण में विराजमान जो भगवान है, बाहर वाले भगवान दिख रहे हैं, तो यद्यपि वो देव मूर्ता नहीं है व्यवहार से बाहर में, लेकिन यदि वो भगवान दिख रहे हैं तो अपना जो शुद्धात्मा, जो निज निरंजन कारण परमात्मा है, जो अपना भगवान है, भगवान स्वरूप भगवान आत्मा है, वो नहीं दिखेगा। तो उस समय तो जो वीतराग समय के अवसर में तो यानी उस समय तो अपना निरंजन निर्दोष परमात्मा ही देव है, ऐसी निश्चय बुद्धि कि वास्तव में निश्चय शरण आपको आप शुद्धात्म अरु पंच गुरु जग में शरणो दोए। तो शुद्धात्मा क्या है? निश्चय से अपना शरण शुद्धात्मा है, निश्चय से तो शुद्धात्मा ही देव है, वही देव है। और व्यवहार में पंच परमेश्वरी अथवा वितरागी सर्वज्ञ परमात्मा वो देव बाहर में कहे जाते हैं। तो जिस समय निश्चय सम्यक वीतराग सम्यक हो रहा है, यानी निर्विकल्प आत्मा का अनुभव हो रहा है, उस समय तो अपना निरंजन, निरंजन मतलब अंजन का मतलब होता है कालीमा, अंजन बोलते हैं काजल को, कालीमा। निरंजन मतलब कर्म कालीमा से रहित, निर्दोष, किसी भी प्रकार के मोह राग द्वेष कषाय आदि जो दोष 18 दोष इसमें नहीं है, ऐसा अपना द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित जो अपना शुद्ध आत्मा है, वही वास्तव में देव है। और ऐसी निश्चय बुद्धि, निश्चय बुद्धि मतलब ऐसा निर्णय, ऐसा निश्चय, और ऐसी निश्चय बुद्धि, ऐसे निर्णय सहित जो हमारी बुद्धि यानी मान्यता श्रद्धान है, वही देव मूर्ता से रहित पना है। अभी जो वीतराग सम्यक है, वीतराग सम्यक का लक्षण क्या है कि मन वचन काया की गुप्ती रूप अवस्था जिसका लक्षण है। वीतराग सम्यक तो जिस समय होता है, उस समय निर्विकल्प आत्मानुभव की दशा है, तो वो मन वचन और काया तीनों की उस समय स्थिरता होती है। मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काया गुप्ती। तो ऐसा मन वचन काया की गुप्ती रूप अवस्था जिसका लक्षण है, वो तो है वीतराग सम्यक। और उस समय अपना निरंजन निर्दोष परमात्मा ही देव है, ऐसी निश्चय बुद्धि ही देव मूर्ता से रहित पना है, ऐसा जानना। यानी अभी तक जो चर्चा की देव मूर्ता, गुरु मूर्ता, लोक मूर्ता, वो समझ लीजिए स्थूल रूप से व्यवहार, ग्रहित मिथ्यात्व के त्याग रूप वो चर्चा की थी। और इसलिए कहा कि ये लक्षण युक्त तीनों मूर्ता सराग सम्यक दृष्टि की अवस्था में त्यागने योग्य है। लेकिन जब सराग सम्यक दृष्टि की अवस्था है, सराग सम्यक दृष्टि, वीतराग सम्यक दृष्टि समझ में आता है? अभी नीचे यहाँ भी दिया है फुटनोट में, और अपने जो नोट्स है ना, मैंने आप लोगों को नोट्स दिए हुए हैं, उसमें है पेज नंबर 417 पे सराग सम्यक दृष्टि और वीतराग सम्यक दृष्टि का वहां पे दिए है परिभाषा। 36वीं गाथा की टीका में 417 नंबर पेज है नोट्स में। जो नोट्स मैंने आप लोगों को दिए हैं उसमें 417 नंबर पेज पे 36वीं गाथा की टीका में ये सराग सम्यक दृष्टि और वीतराग सम्यक दृष्टि की परिभाषा दी है। फिर भी अपन देखते हैं कि जिस समय निर्विकल्प आत्मा के अनुभव में स्थित है जीव, उस समय उसको कहते हैं वीतराग सम्यक दृष्टि। और क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव है, मुनिराज ही हर समय आत्मा के अनुभव में लीन नहीं रहते, तो जो चौथे गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि जीव है, वो हर समय 24 घंटे तो आत्मा में रह नहीं सकता है लीन। तो जिस समय आत्मा का अनुभव कर रहा है, उस समय तो उसको कहा वीतराग सम्यक दृष्टि। और जब आत्मा के अनुभव से बाहर आया, तब क्या होगा? शुभोपयोग आदि रूप प्रवर्तन करेगा जैसा भी।
तो उस समय उसको कहते हैं सराग सम्यक दृष्टि। और चौथे गुण स्थान में तो शुभ भाव भी है, अशुभ भाव भी है। तो वो आत्मानुभव से रहित, आत्मानुभव के बाहर की दशा में उसको कहते हैं वीतराग सम्यक दृष्टि। देखिए यहाँ से मैं पढ़ के आपको सुना रही हूँ नोट्स में से। सराग सम्यक दृष्टि अर्थात सम्यक दृष्टि जीव अपने स्वरूप में स्थिर नहीं रह पाता है, तब राग से उसका संबंध होता है। प्रशम, संवेग आदि रूप शुभ भाव होते हैं, उस दशा को सराग सम्यक दर्शन कहते हैं और उस जीव को सराग सम्यक दृष्टि जीव कहते हैं। और वीतराग सम्यक दृष्टि किसे कहते हैं? कि सम्यक दृष्टि जीव जब अपने आत्मा में स्थिर होता है, तब उसके निर्विकल्प दशा होती है, तब राग के साथ बुद्धि पूर्वक संबंध नहीं होता। राग तो है सत्ता में अंदर अबुद्धि पूर्वक, लेकिन बुद्धि पूर्वक यानी उपयोग के जुड़ान पूर्वक, बुद्धि पूर्वक मतलब उसका उपयोग उसमें जुड़ रहा हो ऐसा। तो उपयोग के जुड़ान पूर्वक राग से उसका संबंध नहीं होता है, उसका उपयोग तो अभी आत्मा में जुड़ा हुआ है। और जब आत्मा में नहीं जुड़ा हुआ होता है, आत्मानुभव से बाहर आता है, तब उपयोग कहाँ जुड़ा होता है? तब उपयोग राग में जुड़ा होता है। तो जब उपयोग राग में जुड़ा हुआ है, ऐसे सम्यक दृष्टि को कहते हैं सराग सम्यक दृष्टि। और जब उपयोग आत्मा में जुड़ा हुआ है, तो ऐसे सम्यक दृष्टि को कहते हैं वीतराग सम्यक दृष्टि। जब तब उसके निर्विकल्प दशा होती है, तब राग के साथ बुद्धि पूर्वक संबंध नहीं होता, इसे वीतराग सम्यक दर्शन कहते हैं और उस जीव को वीतराग सम्यक दृष्टि कहते हैं। ये वीतराग और सराग सम्यक दृष्टि की यहाँ पे जो मतलब स्वरूप बताया गया है उस अपेक्षा से। तो जो व्यवहार मूर्ता का त्याग जो कहा है, सराग सम्यक दर्शन की अवस्था में तो व्यवहार मूर्ता का त्याग है, और वीतराग सम्यक दर्शन की अवस्था में यानी सराग सम्यक दर्शन की अवस्था में बाहर में जो मूर्ता है, कुगुरु कुदेव कुधर्म को नहीं मानना, ये सराग सम्यक दर्शन की अवस्था हुई। लेकिन क्या करेगा उस समय? वो आत्मा में लीन है क्या? आत्मा में लीन नहीं है, सराग सम्यक दृष्टि है। तो फिर वो क्या करेगा कि सच्चे देव गुरु धर्म, सच्चे देव गुरु शास्त्र की भक्ति पूजा वंदना वो करेगा, उनकी आराधना करेगा। खोटे देवी देवताओं की, खोटे धर्म की आराधना नहीं करेगा सराग सम्यक दृष्टि, और सच्चे देव गुरु धर्म की आराधना करेगा। ये हुआ सराग सम्यक दृष्टि। लेकिन वीतराग सम्यक दृष्टि खोटे की तो करेगा ही नहीं, खोटा तो पहले ही छोड़ दिया है। वो जिस समय वीतराग सम्यक दृष्टि से हम कह रहे हैं, मतलब निर्विकल्प आत्मा के अनुभव में स्थित है, तो वो वीतराग सम्यक दृष्टि खोटे की तो करेगा ही नहीं, सच्चे देवगुरु धर्म की भी उस समय उपासना आराधना नहीं कर रहा होगा। तो फिर किसकी आराधना कर रहा होगा? कि अपने जो निज शुद्धात्म तत्व है उसकी आराधना कर रहा है, उसमें लीन है, उसका अनुभव कर रहा होता है। ये बात यहाँ पर कह रहे हैं। मन वचन काया की गुप्ती रूप अवस्था जिसका लक्षण है, ऐसे वीतराग सम्यक के अवसर में तो अपना निरंजन निर्दोष परमात्मा ही देव है, ऐसी निश्चय बुद्धि ही देव मूर्ता से रहित पना है। तो अब प्रश्न क्या है कि निश्चय से देव मूर्ता से रहित पना क्या है? व्यवहार से देव मूर्ता से रहित पना क्या है? यानी जो तीनों मूर्ताएं हैं, ये दो दो प्रकार से बता रहे हैं। मूर्ता, फिर मूर्ता को किया निश्चय से और व्यवहार से। तो व्यवहार से मूर्ता, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता, लोक मूर्ता, और उससे रहित। तो व्यवहार मूर्ता से रहित वो जो चर्चा पीछे की कि खोटे देवी देवताओं को नहीं मानना, पूजना, पर्वत में से पर्वत को से गिरना, कि नदी में कूदना, कि नहाना, ये सब धर्म नहीं है। ये व्यवहार मूर्ता से रहित हुआ। अब निश्चय मूर्ता से रहितपना क्या है? निश्चय मूर्ता से रहितपना ये है कि केवल मेरा निज शुद्धात्मा ही देव है। ये निश्चय से देव मूर्ता से रहितपना यहाँ बता रहे। समझ में आ रही है आपको बात? सबको चल क्या रहा है यहाँ पे? अब ये देव मूर्ता से रहितपना हुआ। अब आगे बता रहे हैं लोक मूर्ता से रहितपना तथा मिथ्यात्व रागादि मूढ़ भावों का त्याग कर जो अपने शुद्ध आत्मा में ही स्थिति है, वह लोक मूर्ता से रहितपना है, ऐसा जानना। पीछे लोक मूर्ता से रहितपना किसे कहा था? कि नदियों में स्नान, समुद्र में स्नान, प्रातः काल में स्नान, जल में डूब के मरना, अग्नि में कूद के मरना, पूछ पकड़ के मरना, वृक्ष पूजना, भूमि को पूजना, ये सब कहा था लोक मूर्ता।
और इससे रहित वो सराग सम्यक दृष्टि होता है। लेकिन वो कौन सी थी? व्यवहार लोक मूर्ता थी। निश्चय से लोक मूर्ता क्या है? निश्चय से मूर्ता है मिथ्यात्व रागादि मूढ़ भावों का त्याग करके अपने शुद्धात्मा में ही स्थिति है, वो लोक मूर्ता से रहित पना है। देखो, हम मूर्ता से रहित हैं कि नहीं, हम अपने आप को देखें। हाँ, क्या हम देव मूर्ता हमारे में है? हमारे में देव मूर्ता है, हाँ या ना? सबके आंसर सही है, जो एक उंगली दिखा रहे हैं वो भी और दो उंगली दिखा रहे हैं वो भी। हमारे में देव मूर्ता नहीं है, अगर दो उंगली दिखा रहे हैं मतलब कि नहीं है। तो कौन सी देव मूर्ता नहीं है? कि ये व्यवहार से जो देव मूर्ता कही है ना, खोटे देवी देवताओं को पूजना, नदियों में स्नान करना, अग्नि में कूदना, जो भी है, पेड़ को पूजना, ये हम में नहीं है। तो हम व्यवहार देव मूर्ता से रहित हैं, व्यवहार लोक मूर्ता से रहित हैं। लेकिन निश्चय से लोक मूर्ता क्या है? कि मिथ्यात्व रागादि भावों का त्याग कर अपनी शुद्धात्मा में स्थिति, वो निश्चय से लोक मूर्ता से रहित बना है। तो ऐसी लोक मूर्ता से हम रहित हैं, हाँ ना? सबका अपना अपना है। जो मिथ्यात्व से रहित हैं तो वो निश्चय से भी लोक मूर्ता से रहित हैं। लेकिन यदि मिथ्यात्व तो है अंदर, कौन सा? अग्रहित। अग्रहित मिथ्यात्व रखा है, बाहर में ग्रहित मिथ्यात्व छूटा है, तो व्यवहार लोक मूर्ता से तो हम रहित हैं, लेकिन निश्चय लोक मूर्ता से रहित नहीं है। तो वास्तव में पहले व्यवहार मूर्ता से रहित हो, और व्यवहार मूर्ता से रहित होने के बाद में निश्चय मूर्ता से भी रहित हो, तब वो सच्चा सम्यक दृष्टि जीव होता है। मतलब यह मूर्ता का मतलब है, समझ लो, ग्रहित मिथ्या, बाहर वाली। तो बाहर वाला ग्रहित मिथ्यात्व छूटे और निश्चय मूर्ता यानी अग्रहित मिथ्यात्व, अग्रहित मिथ्यात्व भी छूटे, तब जाके सच्चा सम्यक दृष्टि होता है। और इसी आधार पे वो सराग वितराग सम्यक दृष्टि को यहाँ पर कहा है। तो मिथ्यात्व रागादि मूढ़ भावों, मिथ्यात्व रागादि यही जो मूढ़ भाव है, विपरीत भाव है, उनको त्याग कर जो अपने शुद्ध आत्मा में ही स्थिति है, इन्हें अपने आत्मा में ही लीन होना है, वह लोक मूर्ता से रहित बना है, ऐसा जानना। अब निश्चय से समय मूर्ता से रहित बना क्या है? उसी प्रकार समस्त शुभाशुभ संकल्प विकल्प रूप पर भाव का त्याग कर निर्विकल्प परम निर्विकार तात्विक परमानंद जिसका एक लक्षण है, ऐसे परम समरसी भाव से उसी में यानी शुद्धात्मा में ही सम्यक प्रकार से अयन गमन परिणमन है, वह समय मूर्ता से रहित बना है। इस प्रकार जानना। इस प्रकार तीन मूर्ताओं का व्याख्यान किया। समय मूर्ता में क्या कहा था कि आश्चर्य जो चमत्कार कर रहे थे, ऐसे ज्योतिष मंत्र तंत्र आदि, इन सबके पास जाना, उनसे कुछ भय से, स्नेह से, आशा से, लोभ से, भय आशा स्नेह लोभाश्च कुदेवागम लिंगिनाम प्रणामम विनियम चैव न कुर्यु शुद्ध दृष्टि, रत्न शावकाचार्य ने श्लोक दिया है। जो शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव होता है, वो भय से, आशा से, स्नेह से, लोभ से, खोटे गुरुओं के पास में नहीं जाता है। तो वो तो थी व्यवहार से लोक मूर्ता, समय मूर्ता, उसका त्याग। अब यहाँ पर निश्चय से क्या है समय मूर्ता? निश्चय से समय मूर्ता है कि अपने शुद्धात्मा में ही सम्यक प्रकार से अयन गमन परिणमन। देखो ये शब्द क्यों दिए हैं? समय का अर्थ होता है सम प्लस अय, सम्यक प्रकार से जो अयन गमन करे, जो सम्यक प्रकार से अयन, अयन मतलब गमन, परिणमन करे, वो समय, सम अय, अय जो दो शब्द दिख रहे हैं, ये समय, इसका जब संधि विच्छेद करते हैं, व्याकरण से इसकी व्युत्पत्ति निकालते हैं, तो इस तरह का अर्थ निकालते हैं समय शब्द का। समय सम प्लस अय, सम यानी सम्यक प्रकार से, अय यानी अयन, अयन यानी गमन, परिणमन, जो सम्यक प्रकार से परिणमन करे, गमन करे, उसका नाम समय। तो कौन सा द्रव्य परिणमन करता है? कौन सा द्रव्य परिणमन करता है? छहों द्रव्य परिणमन करते हैं। तो वहां तो जब समय सार में दिए हैं तो वहां छहों द्रव्य भी इसका अर्थ किया। फिर आय का अर्थ जानना भी, गमन करना, जानना भी अर्थ होता है, तो फिर वहां पे जीव उसका अर्थ किया। पर यहाँ वो सारे अर्थ नहीं है, यहाँ तो सम्यक प्रकार से गमन करना, परिणमन करना, बस इतना सा अर्थ लेना है। द्रव्य का या जीव का अर्थ यहाँ नहीं लेना है। तो जो सम्यक प्रकार से
अयन गमन परिणमन है। कहाँ पर है गमन, कहाँ गमन करना है, कहाँ गमन करना है कि अपनी आत्मा में, निज शुद्धात्मा में ही जो सम्यक प्रकार से, भली प्रकार से गमन। निज शुद्धात्मा में गमन का मतलब क्या है कि अपनी आत्मा में को जानकर पहचान कर उसमें ही लीन होना, वो आत्मा में गमन करना है। वही बात यहाँ कह रहे हैं कि परम समरसी भाव से उसी में यानी शुद्धात्मा में ही सम्यक प्रकार से अयन गमन परिणमन है, वह समय मूर्ता से रहित बना है। निश्चय से समय मूर्ता से रहित क्या है कि अपनी आत्मा में ही लीन हो जाना। निश्चय से अपनी आत्मा ही देव है ऐसा जानना, वो देव मूर्ता से रहित बना है। और अपनी आत्मा मिथ्यात्व आदि मूढ़ भावों को त्याग कर अपनी आत्मा में स्थित होना, वो लोक मूढ़ता, निश्चय से लोक मूढ़ता से रहित बना है। और अपनी आत्मा में ही गमन करना, उसी में लीन हो जाना, वो निश्चय से समय मूढ़ता से रहित बना है। लेकिन वो अपनी शुद्धात्मा कैसी है, उसका विशेषण यहाँ बता रहे हैं कि समस्त शुभाशुभ संकल्प विकल्प रूप प्रभाव का त्याग कर निर्विकार पर तात्विक परमानंद जिसका एक लक्षण है, ऐसे परम समरसी भाव से, यानी अपनी शुद्धात्मा कैसा है कि शुद्ध तो है ही, और उसमें गमन कैसे करना है, रोते रोते गमन करें, मरे मरे करें, ऐसे बोलते हैं, मुंह लटका के गमन करें। कैसे गमन करना है, कैसे उस गमन करना मतलब उसको किस प्रकार से जानना है। आत्मा में लीन होते समय ऐसा मरे मरे से आत्मा की बात सुनते हैं, ऐसे मरे मरे से सुनना अपनी बात कि उत्साहित होके अभी ऐसे किसी का नाम दे देना कि आप तो वैसे अलर्ट हो जाते हैं कि हाँ, कैमरा आ जाता है ना, ये यूट्यूब पे चलते रहते हैं ना प्रोग्राम, और कैमरा अपने पे आ जाए तो हर व्यक्ति अलर्ट हो जाता है, अरे मैं दिख रहा हूँ सामने। और क्योंकि यहाँ आत्मा की बात चल रही, तो आत्मा मतलब तो है कोई, आत्मा तो शास्त्रों का है, अपना थोड़ी ना है। तो ये कह रहे हैं ऐसे नहीं, परम समरसी भाव से, परम समरसी, समरसी मतलब समता भाव से उत्साह पूर्वक, ऐसा समरसी भाव से अपने आत्मा में गमन करना। और वो समरसी भाव कैसा है, निर्विकार तात्विक परमानंद जिसका एक लक्षण है। वो समरसी भाव में परम आनंद है। कैसा परम आनंद है, तात्विक परम आनंद है। ये शब्द भी थोड़ा यहाँ ही विशेष है, तात्विक परमानंद। तात्विक मतलब तत्व, निर्विकार तात्विक परमानंद। अभी तक तो इंद्रिय सुख की बात की या फिर आनंद की बात करते हैं परमानंद, लेकिन ये जो आनंद है समरसी भाव में, ये कैसा आनंद है कि विकारों से रहित है और तात्विक है, तत्व स्वरूप से उत्पन्न हुआ है। ऐसा नहीं कि तात्विक मतलब आत्म तत्व से उत्पन्न हुआ है, इंद्रियों से विषयों से उत्पन्न होने वाला ये सुख नहीं है। तो निर्विकार तात्विक परमानंद जिसका एक लक्षण है, ऐसे परम समरसी भाव से उसमें यानी शुद्धात्मा में सम्यक प्रकार से अयन गमन परिणमन, वह समय मूर्ता से रहित बना है। लेकिन ये निर्विकार तात्विक परमानंद में ये जो उत्पन्न हुआ है आनंद, ये किस प्रकार से होता है, ये जो समरसी भाव है ये किस प्रकार उत्पन्न होता है, तो उसके लिए पीछे कहा समस्त शुभाशुभ संकल्प विकल्प रूप पर भाव का त्याग कर। ये जो निर्विकार तात्विक परमानंद उत्पन्न हुआ, समरसी भाव उत्पन्न हुआ जिसका ये लक्षण है, वो कैसे होता है कि जितने भी शुभ अशुभ संकल्प विकल्प रूप प्रभाव हैं, जब तक ये प्रभाव रहेंगे, शुभ भाव अशुभ भाव ये संकल्प विकल्प रहेंगे, तब तक ये तात्विक आनंद, तात्विक परमानंद, निर्विकार तात्विक परमानंद वो उत्पन्न नहीं हो सकता। क्योंकि शुभाशुभ भाव है वो विकार है, वो विकारी भाव है। और जब तक ये शुभाशुभ भाव है, संकल्प विकल्प है, तब तक वो जो आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद है, निर्विकल्प परमानंद है, वो उत्पन्न नहीं हो पाता है। इसलिए यहाँ कहा समस्त शुभ अशुभ संकल्प विकल्प रूप प्रभाव का त्याग कर निर्विकार तात्विक परमानंद जिसका एक लक्षण है, ऐसे परम समरसी भाव से उसी शुद्धात्मा में ही सम्यक प्रकार से अयन गमन परिणमन है, वह समय मूर्ता से रहित बना है, ऐसा जानना। यानी निश्चय से समय मूर्ता से रहित बना क्या है कि ऐसे अपने
शुद्ध आत्मा में लीन हो जाना। अब वो शुद्ध आत्मा में लीन किस टाइप से होना है कि परम समरसी भाव से। और वो परम समरसी भाव कैसा है कि निर्विकार तात्विक परमानंद लक्षण वाला है। और वो निर्विकार तात्विक परमानंद लक्षण कैसे उत्पन्न होगा कि समस्त शुभाशुभ संकल्प विकल्प रूप प्रभावों के त्याग के द्वारा उत्पन्न होगा। तो पूरा प्रोसेस, पूरी प्रक्रिया देखो, जब भी ये समझ लीजिए चारित्र की बात आती है, इस टाइप की बात आती है ना, थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं। और राग द्वेष का त्याग, शुभाशुभ भावों के त्याग की बात उसमें विशेष आती है। अभी पीछे सम्यक चारित्र की परिभाषा आई थी ना, यहाँ 40 नंबर गाथा में, तो वहां पे भी आप देखिए पेज नंबर 186 पे नीचे से तीसरी लाइन, जो सम्यक चारित्र की परिभाषा दी। सम्यक ज्ञान की परिभाषा सबसे छोटी सी हो जाती है, और सम्यक चारित्र की, सम्यक दर्शन की उससे थोड़ी बड़ी होती है। और सम्यक चारित्र की परिभाषा में देखिए, दृष्ट श्रुत अनुभूत भोगों की आकांक्षा द्वारा, आकांक्षा आदि समस्त दुर्ध्यान रूप मनोरथ से उत्पन्न संकल्प विकल्प के त्याग द्वारा, वही संकल्प विकल्प, वहां शब्द बदले हैं लेकिन शब्द वही है शुभाशुभ भाव के, संकल्प विकल्प के जाल के त्याग द्वारा उसी सुख में लीन, संतुष्ट, तृप्त और एकाकार परम समरसी भाव से भीगे हुए चित्त को पुनः पुनः स्थिर करना। जैसे दादा को आजकल सहजता सहजता शब्द प्रिय हो रहा है ना, हर बार उसमें सहजता शब्द आता है। दादा मतलब डॉक्टर हुकुमचंद जी भारेल, तो उनकी कोई भी बात हो, कोई भी कृति हो, उसमें वो सहजता वर्ड सहज आएगा। ऐसे यहाँ पे इनके परम समरसी भाव, पीछे भी आया यहाँ भी आया, इनको समरसी भाव का बात अर्थ वही है, सहजता कहो कि समरसी भाव कहो, यही है। सहजता जीवन का आधार, सहजता ही है परमानंद। आप लोगों ने सुना कि नहीं सुना है ये दादा के? यूट्यूब पे है, सुनिए, बहुत अच्छे हैं ये सब। यूट्यूब पे पीटीएसटी पे नवीन पद्य रचनाएं नाम का फोल्डर देखेंगे तो दादा की नई नई जितनी भी कविताएं ये इस तरह की हैं पद्य में, और अच्छी धुन भी बहुत अच्छी है और वर्ड्स भी बहुत अच्छे हैं, मतलब सुनने लायक है। मैंने शायद एक बार ऑडियो भी डाली थी, मालूम नहीं, ग्रुप में बहुत बहुत दिन हो गए हैं। सहजता है, यही है ध्यान, यही है योग, और समाधि का सार, और दो तरह के भगवान, बहुत सारे हैं, मतलब 7-8 तो ये छोटे छोटे हैं, और उसके अलावा अभी जो भरत का अंतर्द्वंद, ये तो बड़ा है, वैराग्य है और पश्चाताप है, बहुत अच्छे हैं। कभी गाड़ी वगैरह में भी सुन सकते हैं, ऐसे जब जब कभी, मतलब ऐसा नहीं ना हर समय प्रवचन 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 सुने, ये भी प्रवचन का ही अंश है, ये भी आमनाय नाम का पाठ है। अच्छे हैं, सरल है, अपने को भाव ख्याल में आते हैं सुनने से ही। तो ये समझ में आया, इस प्रकार वो निश्चय से समय मूर्ता से रहित पना है, इस प्रकार जानना। इस प्रकार 3 मूर्ताओं का व्याख्यान किया। ये 3 मूर्ताओं का व्याख्यान 2 प्रकार से किया, यानी सम्यक दृष्टि जीव 3 मूर्ताओं से रहित होता है। व्यवहार मूर्ता से भी रहित होता है, निश्चय मूर्ता से भी रहित होता है। जो सराग सम्यक दृष्टि जीव है वो व्यवहार मूर्ता से रहित है, और जो वितराग सम्यक दृष्टि जीव है वो व्यवहार मूर्ता से तो रहित है ही है, निश्चय मूर्ता से भी रहित है। ठीक है, क्योंकि जो व्यवहार निश्चय से रहित होगा वो पहले व्यवहार मूर्ता से तो रहित होगा ही होगा, ये तो समझना ही। अगर हम इतना भी बोले कि वितराग सम्यक दृष्टि निश्चय मूर्ता से रहित है, तो इसका मतलब ये इसमें गर्भित है कि व्यवहार मूर्ता से तो वो रहित है ही। अभी आप लोगों को ये क्लियर हो गया ना, व्यवहार मूर्ता क्या और निश्चय मूर्ता क्या। खोटे देवी देवताओं को मानना पूजना वो व्यवहार मूर्ता है, और अपनी शुद्धात्मा के अतिरिक्त सच्चे देवशास्त्र गुरु को भी मानना तो वो निश्चय मूर्ता है, उससे भी रहित, मतलब अपनी आत्मा में अगर लीन नहीं है। वास्तव में सच्चे देव गुरु शास्त्र को मानना मूर्ता है ऐसा कहना वो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इसके अलावा ये कहें कि अपनी आत्मा से बाहर है, पर पदार्थों में यदि उपयोग है तो वो अभी निश्चय मूर्ता से रहित नहीं है, ऐसा कहना है। देखिए अब आगे आगे कह रहे हैं, अब 8 मतों का स्वरूप कहते हैं। विज्ञान, ऐश्वर्य, ज्ञान, तप, कुल, बल, जाति और रूप, इन 8 मदों का त्याग सराग सम्यक दृष्टियों के द्वारा किया जाना चाहिए। देखिए फिर वहां यहाँ वही उसी तरह से भेद कर रहे हैं, सराग सम्यक दृष्टि और वितराग सम्यक दृष्टि।
एक बार पढ़ लेते हैं अपन पूरा। वीतराग सम्यक दृष्टियों को तो मान कषाय से उत्पन्न हुए मद, मात्सर्य, ईर्ष्या आदि समस्त विकल्प जाल के त्याग द्वारा ममकार अहंकार रहित निज शुद्धात्मा में भावना, वही 8 मदों का त्याग है। ममकार और अहंकार का लक्षण कहते हैं, पहले इन्हीं की चर्चा करते हैं। देखिए मद किसे कहते हैं? मद किसे कहते हैं? घमंड को मद कहते हैं। घमंड करना वो मद है। लेकिन ये जो मद है, ये मद या मान, ये कैसे होता है? ये किसी ना किसी के आश्रय से होता है। मतलब इस मान करण के लिए कुछ ठिकाना चाहिए। पूजा में आता है ना 10 लक्षण में, मान करण को कौन ठिकाना, उत्तम मार्दव गुण मन माना, मान करण को कौन ठिकाना। क्या लाइन है? मान करण को कौन ठिकाना, बस्यो निगोद माहिते आया, है ना, यही ना। बस्यो निगोद माहिते आया, दमरी रूकन भाग बिकाया। यानी मान करने का क्या ठिकाना है? मान करने का स्थान चाहिए, लेकिन किस भी स्थान पे स्थान के आधार पे मान हो सकता है। तो जो मान करने के जो आधार हैं, जिन आधारों पर जीव को मान होता है, उनको मुख्य रूप से 8 भागों में बांटा है। 8 बातें उसके लिए कही गई है। रत्न शावकाचार्य में श्लोक है, ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बलम वृद्धि तपो वपु अष्टावार्षित्र मानित्यम इसमें माहू गतस्मय। यानी 8 बातें, यहाँ पे भी वो नाम दिए। छड़ाला में भी लाइनें हैं, पिता भूप व मातुल नब्जो होए न तो मत ठानो, मद न रूप को मद न ज्ञान को धन बल को मद भानो, तप को मद न मद जु प्रभुता को करे न सो निज जाने, मद धारे तो ये ही दोष वसु समिकित कोमल ठाने। 8 मदों की चर्चा की है। नाम यहाँ दिए हैं, विज्ञान का मद, ऐश्वर्य का, ज्ञान का, तप का, कुल का, बल का, जाति का और रूप का। तो यहाँ पे ऐश्वर्य, ज्ञान, तप, कुल, बल, जाति, रूप, विज्ञान और ज्ञान 2 बार दिया है। एक को अपन समझ लेना कि पूजा प्रतिष्ठा का, ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बलम वृद्धि, या तो ज्ञानम पूजाम, पूजा नहीं आया ना इसमें, तो विज्ञान को पूजा प्रतिष्ठा समझ लेना। विज्ञान और ज्ञान दो दिए हैं ना उसमें। ये 8 आधार पर मद होता है। इन 8 आधारों पर मान कषाय जीव करता है। कि बोलो प्रीति। धन नहीं आया ना भाभी इसमें? क्या नहीं आया? धन धन ऐश्वर्य में ले सकते हैं धन को। धन जैसे ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बलम रिद्धि तप और वपु, तो और तो सब आ गए, पूजा नहीं आया मतलब उसमें। और उसमें देखें अपन छेड़ाला के आधार पे, तो पिता भूप व मातुल नभ जो हुए न तो मत ठाने, मदन रूप को मदन ज्ञान को धन बल को मद भाने, तप को मद मद जो प्रभुता। तो वो ऐश्वर्य में धन ले लेंगे, धन जो है ना, धन को तो ऐश्वर्य में ले लेंगे, और पूजा प्रतिष्ठा वाला है वो विज्ञान में लेना पड़ेगा। बोलिए रेणु जी। ऐश्वर्य प्रतिष्ठा में लेते हैं और धन का अलग होता है, ऐश्वर्य प्रतिष्ठा में लिया जाएगा। अब वो किसी भी और तरह धन से अलग होगा, धन अलग होगा। जो रत्नगंज शावकाचार्य में धन नाम नहीं दिया, छेड़ाला में धन नाम दिया है, तो इसलिए किसी ना किसी में कुछ ना कुछ गर्वित करना ही पड़ेगा। रत्नगंज शावकाचार्य का सुना है ना आपको, ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बलम रिद्धि तप और वपु, तो वहां धन नाम ही नहीं लिया है, तो वहां पूजा लिया है, पूजा प्रतिष्ठा और रिद्धि ली है, वो 2 चीजें बोली है। तो ये तो मतलब समझ लीजिए थोड़ा बहुत उसमें फर्क, ऐसा कोई वो नहीं है। लेकिन विज्ञान और ज्ञान, तो वो विज्ञान में क्या लेना और ज्ञान में क्या लेना, वो तो एक से ही लगेंगे ना अपने को। इसलिए संस्कृत में भी विज्ञान ही है, विज्ञान ऐश्वर्य ज्ञान तप। ये 8 आधारों पर जीव घमंड करता है, मत करता है। अब ये तो सरल है, मेरे ख्याल से इनको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। पिता भूप हो, पिता राजा हो तो वो कुल का मद है, नाना मामा कोई राजा हो तो वो जाति का मद है, कुल का मद, जाति का मद, शरीर रूप का मद यानी अपने शरीर का,
मेरा शरीर सुंदर दिखता है, वो रूप का मद है। और बल का मद, मैं ताकतवर हूँ, शरीर की ताकत के आधार पे अपने को ताकतवर मान के घमंड करना, ये बल का मद है। तप के आधार पे मत, मैंने इतने सालों से इतने उपवास किए हैं और ये किया है वो किया है, 10 बार तो 10 लक्षण कर लिए, 25 बार तेले कर लिए और 5 बार 1 महीने के उपवास कर लिए, तो ऐसा तप का मत, वो तप का हुआ। ज्ञान का मत, मुझे बहुत ज्ञान है, इतनी किताबों का ज्ञान है, इतने शास्त्र पढ़ लिए, वो ज्ञान का मत हुआ। ऐश्वर्य का मत, वही इसमें धन संपदा वगैरह, मेरे पास इतना धन संपत्ति, इतनी प्रॉपर्टी, इतना ऐश्वर्य मेरा है, ये ऐश्वर्य का मत। और फिर ये जो विज्ञान है, इसमें पूजा प्रतिष्ठा में मतलब मेरी भले ही धन कम हो लेकिन मेरा नाम कितना है, मेरा प्रतिष्ठा कितनी है, मेरे नाम से ही सिक्का चलता है, जैसे बोलते हैं ना, नाम ले लो तो ही काम हो जाए, तो वो प्रतिष्ठा का मद। इस तरह से ये 8 आधारों पर जीव घमंड करता है, मद करता है। लेकिन ये तो 8 तो कहे हैं, वहां कह रहे हैं पूजा में मान करण को कौन ठिकाना, मान किस किस आधार पे मान करता है, मतलब जीव जो अपना है नहीं, जो बिल्कुल अलग है, पर है, उस आधार पे। हमारे बगल में किसी का यानी अपने से कोई संबंध नहीं हो, लेकिन हमारे बगल में कोई बड़ी नामी बिल्डिंग बन जाए, कुछ हो जाए, अपने को कुछ मिलता जुलता नहीं उससे, उसी का घमंड हो जाता है, हमारे बगल में ये है, हमारे बगल में वो है, तुम्हारा क्या है उसमें। अपने घर के नीचे आके प्रधानमंत्री खड़ा हो जाए, उसमें अपने को घमंड हो जाता है, हमारे घर के नीचे आके खड़ा हुआ था। तो ये कौन ठिकाना, चप्पल के आधार पे घमंड करते हैं, कोई कहते हैं आपकी चप्पल बहुत सुंदर है, वो चप्पल पहन की जूती, उसके आधार पे आपका चश्मा बहुत सुंदर है, आपके बाल बहुत सुंदर हैं, ये बाल मेरे तेरे हैं क्या, ये क्या है, जड़ है, पुद्गल है, किस किस आधार पे घमंड करते हैं। बहुत ही मतलब फिर बाहर फैलते जाओ कॉलोनी के नाम पे, हमारा शहर वो उसमें फर्स्ट आ जाता है सफाई अभियान में, तो उस आधार पे घमंड करने लग जाए कि हम सफाई का चलता है ना, स्वच्छ भारत काला, तो उसमें घमंड, फिर हमारा देश के नाम पे घमंड, पता नहीं क्या क्या, मानकरण को कौन ठिकाना। तो ये फिर भी उनको मुख्य रूप से 8 भागों में बांटा है। इन 8 मदों का त्याग सराग सम्यक दृष्टियों के द्वारा किया जाना चाहिए, यानी जो सराग सम्यक दृष्टि है वो ऐसे मोटे मोटे, ये जो स्थूल रूप से मद जो दिखाई दे रहे हैं कि शरीर के आधार पे मद कर रहे हैं, कि ताकत के आधार पे मद कर रहे हैं, अपने तपस्या के आधार पे मद कर रहे हैं, जो सराग सम्यक दृष्टि भी है तो ऐसा मद नहीं करते, ऐसे घमंड नहीं करते। वास्तव में मद किसके होते हैं, ज्ञानी के मद नहीं होते, अज्ञानी के मद होते हैं। मद मतलब जिसको मद है, जिसको घमंड है, वो ज्ञानी नहीं हो सकता। ज्ञान का मद किसको होगा, ज्ञानी को कि अज्ञानी को, ये अज्ञानी को ही होगा, ज्ञानी को ज्ञान का मद नहीं होता है। जिसको ज्ञान नहीं है ना, ज्ञान नहीं है मतलब किताबी ज्ञान हो सकता है, शास्त्र ज्ञान हो सकता है, लेकिन उसका भाव ज्ञान नहीं है। उसको द्रव्य ज्ञान तो है शास्त्रों का, लेकिन शास्त्रों का भाव ज्ञान यदि होता तो घमंड होता ही नहीं। क्योंकि पता है केवल ज्ञान के आगे हमारा ये द्वादशांग का पूरा ज्ञान भी हो ना, शुद्ध ज्ञानी भी हो, तो केवल ज्ञान के आगे कुछ नहीं है, वो घमंड नहीं होता है, जो सच्चा ज्ञानी होता है। और घमंड जिसको हो रहा है, वो अधजल गगरी छलकत जाए, वो थोड़ा सा आ गया तो वो थोथा चना बाजे घना, वो घमंड करने लगता है। तो ये मद है, ये अज्ञानियों को होते हैं। सराग सम्यक दृष्टि को भी ये मद नहीं होते हैं, सराग सम्यक दृष्टि की अवस्था में भी इनका त्याग किया जाना चाहिए। और जो वीतराग सम्यक दृष्टि है, क्या आप लोगों को सराग सम्यक दृष्टि, वीतराग सम्यक दृष्टि क्लियर हुआ कि नहीं, वरना ये सारा पढ़ते जाएंगे, कुछ समझ नहीं आएगा कि बात किसकी चल रही है, ठीक है ना। यानी सम्यक दर्शन तो हुआ, सम्यक दृष्टि है, दोनों सम्यक दृष्टि है, सराग सम्यक दृष्टि भी सम्यक दृष्टि है, वीतराग सम्यक दृष्टि भी सम्यक दृष्टि है। लेकिन जिस समय सम्यक दृष्टि आत्मा के अनुभव में स्थित है, उस समय उसको कह रहे हैं वीतराग सम्यक दृष्टि। और जिस समय वो सम्यक दृष्टि आत्मा के अनुभव में स्थित नहीं है, उससे बाहर शुभ भाव की भूमिका में है, उस समय उसको कहते हैं सराग सम्यक दृष्टि। तो जो वीतराग सम्यक दृष्टि है, उनको तो मान कषाय से उत्पन्न हुए मद, मात्सर्य, ईर्ष्या आदि समस्त विकल्प के जाल के त्याग द्वारा ममकार अहंकार रहित निज शुद्धात्मा में भावना, वही 8 मदों का त्याग है। वीतराग सम्यक दृष्टियों के वास्तव में मदों का त्याग क्या है कि अपनी आत्मा में भावना। देखो जो निश्चय है ना, हमेशा पहले भी मैंने कहा है
निश्चय में हमेशा क्या होगा कि अपनी आत्मा में लीनता वही निश्चय है। पीछे अपन ने मूर्ताओं के संबंध में देखा, निश्चय मूर्ता से रहित पना क्या है कि अपनी शुद्धात्मा में ही अपनापन, मैं निर्दोष परमात्मा, अपना निरंजन निर्दोष परमात्मा ही देव है, ये देव मूर्ता से रहित पना। अपने शुद्धात्मा में स्थिति, वो लोक मूर्ता से रहित पना, और अपने शुद्धात्मा में ही सम्यक प्रकार से गमन अयन परिणमन, वो समय मूर्ता से रहित पना। मतलब शुद्धात्मा में लीनता, वो निश्चय मूर्ता से रहित पना। और निश्चय मद का त्याग भी क्या है कि अपनी शुद्धात्मा में भावना। लेकिन अब वो शुद्धात्मा किस रूप में देखना है उस शुद्धात्मा को कि मैं तो अहंकार ममकार से रहित हूँ, मेरे में पर द्रव्यों का कुछ नहीं, मैं पर द्रव्य मेरे नहीं, पर का नहीं ना मेरे पर, मैं एक ही ज्ञानात्मा, पर पदार्थ मेरा नहीं है, मैं पर पदार्थ का नहीं हूँ। ऐसा पर पदार्थ में ममकार, ममकार मतलब ये मेरा है, मेरा है, मम मम, मम मतलब मेरा, संस्कृत में मम शब्द बोलते हैं, मम पुस्तकम, मम गृहम, मम यानी मेरा, तो ममकार यानी मेरे पने से रहित, और अहम, अहम यानी मैं, अहंकार, अहंकार यानी ये मैं हूं, ये मेरा है, अहंकार ये मैं हूं, ममकार ये मेरा है। तो ऐसे ममकार और अहंकार रहित निज शुद्ध आत्मा में भावना, यानी अपनी शुद्धात्मा का ही अनुभव करना, उसमें लीन होना, वही 8 मदों का त्याग है। और ये जो शुद्धात्मा में भावना हुई वो कैसे हुई कि मान कषाय से उत्पन्न हुए मद, मात्सर्य, ईर्ष्या आदि समस्त विकल्प जाल के त्याग द्वारा, मान कषाय से जो हमारे मन में मद यानी घमंड, मात्सर्य मतलब ईर्ष्या, ये जो उत्पन्न हो रही थी, और उससे क्या हो रहा था अंदर एकदम बहुत सारे विकल्पों का जाल, विकल्पों का जाल बन जाता है अंदर, बहुत सारे चलते रहते। कभी अपन ने पकड़ने की कोशिश की? विकल्प तो चलते हैं, विकल्प तो आते हैं, लेकिन हमको पता ही नहीं चलता है कि विकल्प चल रहे हैं। तो अभी हम उनको पकड़ने की कोशिश करें कि हमको पकड़ में आते हैं कि हमारे ये विकल्प चल रहे हैं, ये विकल्प हमारे ऐसे ऐसे चल रहे हैं, और ये विकल्प जो चल रहे हैं, मैं इन विकल्पों से रहित हूँ। ये जो भी राग द्वेष के विकल्प चल रहे हैं, ये राग द्वेष के विकल्प, ये मैं नहीं हूँ, मैं तो इनसे रहित हूँ। और ऐसे उनसे रहित अपने शुद्धात्मा में भावना, वही 8 मदों का त्याग है। अब ये ममकार और अहंकार का लक्षण भी यहाँ बता रहे हैं, ममकार किसे कहना और अहंकार किसे कहना। कर्म जनित देह पुत्र स्त्री आदि में यह मेरा है, इस प्रकार की बुद्धि, वह ममकार है। ममकार, यह मेरा, मम मेरा है। कौन मेरा है? कि कर्म जनित यानी कर्म के निमित्त से मिली हुई देह यानी शरीर। कौन से कर्म के निमित्त से मिलता है शरीर? शरीर कौन से कर्म के निमित्त से मिलता है? बोलिए स्नेहलता जी। नाम कर्म के। बढ़िया, नाम कर्म के निमित्त से। शरीर नाम कर्म भी है, और सामान्य रूप से कहें तो नाम कर्म, तो कर्म के निमित्त से मिला हुआ है। कर्म जनित देह पुत्र स्त्री, स्त्री पुत्र कौन से कर्म के उदय के निमित्त से मिलते हैं? स्त्री पुत्र, पति पत्नी, भाई बहन, माता पिता, कर्म के उदय से मिलेंगे, ऐसे ही मिल गए फ्री में? ये कौन से कर्म के उदय से मिलेंगे? बोलो प्रीति। नो कर्म, नो कर्म है नो ना ये। कर्म तो उस कर्म के उदय से प्राप्त हुई सामग्री ना, नो कर्म तो उनको कहेंगे, नो कर्म का उदय नहीं आएगा। अभी 8 कर्मों में से ही बताना है। नाम कर्म से ही होंगे। नाम कर्म के इतने सारे तो पढ़ लिए, अभी तक कोई कर्म आया जिसकी वजह से पुत्र मिलता है, स्त्री मिलती है? वेदनीय कर्म के उदय। हाँ, बहुत बढ़िया। वेदनीय कर्म, वेदनीय कर्म के उदय के निमित्त से मिलते हैं। अगर अनुकूल लगते हैं तो साता वेदनी का उदय, प्रतिकूल लगते हैं तो असाता वेदनी का उदय। जो भी हमारे संयोग है ना, ये स्त्री पुत्र, जमीन जायदाद, माता पिता, भाई बहन, ये सब संयोग वेदनीय कर्म के उदय से मिलते हैं। और कौन से वेदनीय के उदय से? कि अनुकूल फील हो रहे हैं हमको तो साता के उदय से कहे जाएंगे, प्रतिकूल फील हो रहे हैं तो असाता के उदय से कहे जाएंगे। और ऐसा भी हो सकता है अभी अनुकूल है तो अभी साता के उदय से है, और अभी थोड़ी देर बाद ही वही प्रतिकूल हो गया तो वह साता के उदय के निमित्त से हो गया। तो वेदनीय का उदय नहीं, साता साता का बदलता रहता है, ये वेदनीय कर्म के उदय के निमित्त से मिले।
तो ये कर्म जनित है, चाहे नाम कर्म हो चाहे वेदनीय कर्म हो, मुख्य रूप से आघातीय कर्म के उदय से ये सब मिलते हैं। कर्म जनित देह पुत्र स्त्री आदि में यह मेरा है, इस प्रकार की बुद्धि वह ममकार है। मम मेरा, कार मतलब करना, मेरापना, मेरा 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 ये करना, वो ममकार है। और उसमें ही अभेद रूप से ये जो कर्म जनित शरीर को देखो, कभी तो हम कहते हैं मेरा शरीर, और कभी क्या कहते हैं मैं गोरा, मैं मोटा आदि शरीर हूं। कभी तो कहते हैं मैं गोरा, मैं पतला, मैं काला, मैं मोटा, कभी तो मैं बोलते हैं। कभी कहते हैं मेरा शरीर आजकल मोटा हो गया है, मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है। कभी कहते हैं मेरा है, कभी कहते हैं मैं है। तो मेरा कह रहे हैं तो ममकार हो रहा है, उसमें ममत्व बुद्धि है। इसको ममत्व बुद्धि भी कहते हैं ममकार को। और यही मैं हूं, इसको एकत्व बुद्धि या अहंकार ऐसा भी कहते हैं। तो उसमें ही यानी ये जो मिले ना कर्म जनित शरीर पुत्र स्त्री, इनमें ये मेरे हैं ऐसा मानना, ये ममकार या ममत्व बुद्धि है। और इन्हीं शरीर पुत्र स्त्री आदि में अभेद रूप से मैं हूं, मैं गोरा मोटा आदि शरीर हूं, मैं राजा हूं, ये अहंकार का लक्षण है। तो ये अहंकार तो शरीर में ही होता होगा, ये मैं हूं ये तो शरीर में ही होता है ना, स्त्री पुत्र आदि में तो नहीं होता है अहंकार। स्त्री पुत्र आदि में अहंकार होता है कि नहीं होता है? तो उसमें भी होता है कि ये और मैं एक ही है। पुत्र का मरण हो गया तो ऐसा लगता है मैं ही मर गया, पत्नी का वियोग हो गया तो ऐसा लगता है मैं ही मर गया। तो उनमें भी अहंकार भी होता है, ममकार भी होता है। ममकार तो है ही मुख्य रूप से, लेकिन उनमें अहंकार भी होता है। कहाँ कहाँ अहमपना, नई गाड़ी खरीदी हो और उसमें खरोंच आ जाए तो ऐसा लगता है खुद के ऊपर ही खरोंच आ गई। तो जैसा उसमें यदि उसमें इतना जुड़ान है एकत्व, तो वो अहंकार है, उसमें उसको एकत्व बुद्धि है। और उसमें थोड़ा सा हल्की सी दूरी है, मेरापना है, तो वो ममकार या ममत्व बुद्धि कहलाती है। और जो वितराग सम्यक दृष्टि होता है उसको ये एकत्व और ममत्व बुद्धि पर पदार्थों में अहंकार और ममकार नहीं होता है, ये उसका 8 मदों से रहितपना होता है। इस प्रकार से ये 3 मूर्ता और 8 मदों से रहित। देखिए अब यहाँ 8 मदों के स्वरूप में वो वाला स्वरूप नहीं बताया, क्योंकि वो स्वरूप छेड़ाला में और समझ लो बच्चों की पुस्तकों में तो पढ़ के आ गए, ज्ञान का मत क्या है, रूप का मत क्या है, बल का मत क्या है, वो यहाँ चर्चा नहीं की, नाम बता दिए बस। लेकिन वास्तव में क्योंकि निश्चय सम्यक दर्शन का वर्णन चल रहा है, और निश्चय सम्यक दृष्टि जो है वो सम्यक दृष्टि जीव इन मदों से रहित होता है, ये बताना है। तो वितराग सम्यक की अवस्था में व्यवहार से जो मद कहे गए हैं उनसे रहित होता है, और निश्चय सम्यक की यानी आत्मानुभव की दशा में उनमें जो एक्चुअल में अहंकार ममकार बुद्धि है पर पदार्थों में, उस बुद्धि रूप मिथ्यात्व बुद्धि, ये इसका नाम मिथ्यात्व है, उस मिथ्यात्व से रहित होता है, वो निश्चय मद से रहित बना है। इस तरह से ये चर्चा यहाँ हुई। अब आगे 6 अनायतनों का कथन करेंगे, इसके बाद में शंका आदि 8 दोषों के त्याग का।